नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। 1984 सिख विरोधी दंगे भारत के आधुनिक इतिहास के सबसे दर्दनाक काले अध्यायों में एक है। ये हिंसा 31 अक्टूबर 1984 को तब हुई जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके सिख अंगरक्षकों के द्वारा मार दिया गया था। उनकी हत्या के तुरंत बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में हजारों सिखों की हत्या हुई, घर परिवार बिखर गए और समुदाय में भय और अविश्वास की लहर फैल गई। घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए बाद में नानावती आयोग जैसी कई जांच समितियां बनी, जिन्होंने सरकार स्तर पर भी इन मामलों की जांच की। इन दंगों की कुल संख्या में हजारों मौतें, घरों और गुरुद्वारों को नुकसान और पीड़ितों का जीवन भर बदल देने वाले परिणाम शामिल रहे। संयुक्त रिपोर्टों के अनुसार दंगे के समय दिल्ली में ही लगभग 2733 लोगों की जान चली गई थी, जबकि देश भर में ये संख्या और भी अधिक मानी जाती है। सज्जन कुमार, जो उस समय कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, उनके खिलाफ आरोप था कि उन्होंने 1984 में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा करने वाली भीड़ को उकसाया और नेतृत्व भी किया। विशेष रूप से जनकपुरी और विकासपुरी इलाके में हुई हिंसा के मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया। इन गंभीर आरोपों के चलते कई दशकों तक जांच और अदालत की सुनवाई चली। शुरुआती मुकदमे में सज्जन कुमार को दोषी मानते हुए 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अन्य आरोपी साथियों को भी अलग अलग सजा दी गई थी। इन मामलों में अभियोजन पक्ष का दावा रहा कि सज्जन कुमार जैसी राजनीतिक प्रतिष्ठा और शक्ति का इस्तेमाल भीड़ की हिंसा को संगठित करने में हुआ था। वहीं बचाव पक्ष का तर्क रहा कि सबूतों और गवाहों के बयान में विरोधाभास है और कई आरोपों के समर्थन में ठोस परिणाम नहीं मिले। 22 जनवरी 2026 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक विशेष मामले में फैसला सुनाया, जिसमें सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया। इस फैसले का मतलब है अदालत ने उस विशेष घटना के आरोपों को साबित नहीं माना जो जनकपुरी और विकासपुरी दंगों से संबंधित थे। ये जो केसेस में बरी हुए हैं वह 307 के मुकदमे थे। 302 के 3 मुकदमों में उनको सजा हो चुकी है और वो ताउम्र जेल में रहने वाले उन मुकदमों को लेकर ये मामला था दंगे का, जिसमें वे बरी हुए हैं। परंतु इस मामले में भी हम अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई अगले कोर्ट में जाएगी और दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी भी इसको अगले कोर्ट में लेकर जाएगी, क्योंकि दंगों के कारण ही कत्लेआम हुआ था। वो दंगे करवाए थे सज्जन कुमार ने, टैटलर ने, भगत ने, इन सब लोगों ने दिल्ली में दंगे कराए थे और उसके चलते हुए ही कत्लेआम हुआ दिल्ली के अंदर। अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई इसको लेकर आगे जाएगी। अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त सबूत प्रस्तुत नहीं किया कि सज्जन कुमार ने सीधे तौर पर हिंसा भड़काई। गवाहों के बयान कमजोर थे या समय के साथ बदल गए। कुछ तकनीकी और साक्ष्य की कमी के आधार पर भी मामलों को खारिज किया गया। न्यायालय के इस कदम ने कई पीढ़ियों के लिए न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ितों और उनके परिवारों को गहरा आघात पहुंचाया है। नया फैसला सुनते ही पीड़ित परिवारों की प्रतिक्रिया बेहद भावनात्मक और तीव्र रही। कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने साल से अदालतों के चक्कर लगाए हैं और अपने प्रियजनों को खोने का दर्द आज भी नहीं भुला पाए हैं। मेरा नाम भागी कौर है। मेरे घर के 10 जने गए, जब हमारे लाशों के ढेर लगे हुए थे, हम लाशे कूद कूद के आए। सरकार ने हमारे साथ क्या करा, इन्होंने क्या करा। वो सज्जन कुमार तेरा घर का तेरे कख ना रहे, तेरा सज्जन कुमार तुम अपने बच्चे की फांसी लगा यहाँ पर। कोर्ट ने कहा है कि उनका कोई हाथ नहीं था विकासपुरी और जनकपुरी। वो जो ये झूठे हैं, ये तेरे गवाह ये झूठे हैं। सरकार सच्ची है, हम झूठे हैं। जो हमारे आदमियों को मार दिया, हम झूठे हैं। एक इंदिरा गांधी मरी थी, एक डैन मरी थी, लाखों सिखों का कत्लेआम हो गया, लाखों सिखों का कत्लेआम हो गया। कहते देश की माँ थी तो माँ थी। अब ये हमारे सिखों को बेइंसाफी से क्यों मारा? जब सतवंत सिंह बेन सिंह ने मारा था, उनको फांसी पर लटका दिया, तो इसको क्यों नहीं फांसी पर लटकाया? पीड़ित पक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये अपील दिल्ली उच्च न्यायालय में की जा सकती है। अगर उच्च न्यायालय का फैसला भी पीड़ितों के पक्ष में नहीं जाता तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक मामला पहुंच सकता है।
वे चाहते हैं कि फैसला को पलटा जाए और पुनः सुनवाई हो, जहां पर्याप्त सबूत और गवाहों के बयान को न्यायिक समीक्षा के अधीन रखा जाए। पीड़ितों की ओर से यह भी मांग की जा रही है कि सज्जन कुमार के खिलाफ अधिक कड़ी सजा, संभवतः मृत्युदंड तक की मांग न्यायालय में उठाई जाए, ताकि भारतीय न्यायिक प्रणाली में मृत्युदंड केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही लागू होता है। यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं रहा है, ये राजनीतिक तौर पर भी संवेदनशील रहा है, क्योंकि सज्जन कुमार कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं। इससे कुछ निर्णयों पर समाज में आरोप प्रत्यारोप और मतभेद भी उभरे हैं। 42 सालों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों की पीड़ा केवल कानूनी नहीं बल्कि मानवीय भी है। वे हर सुनवाई को अपने प्रियजनों के सम्मान और न्याय की उम्मीद के रूप में देखते रहे हैं। 1984 सिख दंगों के संदर्भ में सज्जन कुमार के खिलाफ निरंतर कानूनी लड़ाई भारत के न्यायिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन चुकी है। 22 जनवरी को अब फैसला उस लंबी लड़ाई का एक नया अध्याय है, जिसमें अदालत ने एक विशेष मामले में उन्हें बरी कर दिया है। पीड़ितों का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से न्याय स्थापित नहीं करता और वे फैसले को उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती देंगे। ये लड़ाई न केवल न्याय की बल्कि पीड़ितों की आवाज और उपेक्षित समुदाय के दर्द की कहानी भी है। कोर्ट के इस फैसले से आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।